हेलो बिहार बोर्ड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और तुम अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए वीडियो है। खास करके तुम इंग्लिश मीडियम से हो और तुम इस बार एपीआर और बिहार बोर्ड के लिए देने के लिए इच्छुक हो तो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सारे के सारे कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा उस सब के बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही इंपॉर्टेंट है, तुमको देखना चाहिए, तुमको इस वीडियो को समझना चाहिए, तुमको मुझे लगता है। और ये वीडियो तुमको बनाया गया है तुम्हारे लिए। और जितना ऑब्जेक्टिव होगा, जितना सब्जेक्टिव होगा, कैसे लिखना है नहीं लिखना है, तो सारे बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। और सारे मैंने टॉपिक तो इसमें लिखा ही है, बट सारे तुमको टॉपिक नहीं करना है, कुछ कुछ तो तुमको टॉपिक करना है। और सारे के सारे टॉपिक तुमको पढ़ना नहीं है, तुमको देखना भी नहीं है। कौन कौन सा टॉपिक तुमको पढ़ना है, तुमको देखना है, कौन 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 समझना है, कौन सा नहीं समझना है, हम तुमको बारे में डिस्कशन कर देंगे। तो आओ इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, समझते हैं, इसको बूझते हैं। और कैसे बनाया जाएगा कैसे नहीं बनाया जाएगा उसी के बारे में हम लोग लिखेंगे, करेंगे सारे के सारे वीडियो समझेंगे भी। ठीक है, कभी कभी कैमरा अगर डायरेक्ट कैमरा पे लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्शन करता है, तो थोड़ा सा वो मेरे पास एक सिस्टम में हो रहा है। तो खैर कोई नहीं, इस वीडियो में तुम्हारे लिए बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए पढ़ो, पढ़ाई करो। क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास समय भी नहीं रहा। तो तुमको पढ़ना चाहिए अपने लिए, तुमको थोड़ा अपने लिए लालच बनना चाहिए। ठीक है, दूसरों के लिए थोड़ा लालच कम करना चाहिए। तुम्हारे पास मुझे लगता है कि अगर कैरियर है तो सब तुम्हारे पास सब चीज सब कुछ है। तो कोई भी तुम्हारे गलतियों को माफ कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें अगर तुम्हारे पास नहीं है, जैसे पैसा नहीं है, तो तुमको कोई भी अगर गलती भी कर लोगे तो कोई माफ नहीं करेगा। ये अक्सर तुम अपने फ्रेंड सर्कल में तुम देखते होगे, मुझे लगता है कि है कि नहीं। तो फटाफट मेरा बोलने का यही रीजन है कि ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करे। तो आओ हम लोग बात करते हैं इस वीडियो पे क्या क्या पढ़ना है। तुमको सारी चीजें टॉपिक नहीं पढ़ना है, मैं बार बार ये चीजें तुमको समझा रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ कि जो तुम्हारे काम की चीजें है तुम वही अडॉप्ट करो, बाकी के बाकी तुम छोड़ सकते हो, तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कि शॉर्ट नोट्स मैंने तो बनाया ही बनाया है इस नाम पे ही। लेकिन सारे के सारे तुमको बार बार मैं बोल रहा हूँ, सारे के सारे तुमको नहीं पढ़ना है, मैं बनाया है सब। पढ़ना क्या क्या है, पहला जो हम तुमको बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है रेट ऑफ फ्रिक्शन, जो तुमको पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज ए डिफाइंड एज ए द चेंज ऑफ concentration ऑफ ए रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम में जो भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसको डिनोट करते हैं डी कॉन्सेंट्रेशन बाई डी टी से डिनोट करते हैं। इसका जब यूनिट लिखोगे, मे भी यूनिट लिख लो, यूनिट लिखना चाहिए तुमको, तो हो जाएगा इसका मोल, लीटर यूनिवर्स और टाइम यूनिवर्स। अच्छा, टाइम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इस टाइम की जगह पे सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ईयर भी, एनीथिंग। और इसका दो टाइप्स होता है, एक रेट ऑफ अपीयरेंस होता है और एक रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है। ये रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं, ये प्रोडक्ट के लिए। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिएगा इसमें केमिकल रिएक्शन बोलेगा कि ए है और ए से बी बन रहा है। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ बोलेगा कैसे करके कि रेट ऑफ एपिरियंस लिख करके दिखाएंगे एग्जाम में, ऐसा ही बोलेगा, रेट ऑफ एपिरियंस लिख के तो लिख देंगे, प्लस डीबी बाई डी लिख देंगे ऐसे करके। अच्छा, मान लो कि यहाँ दो होता कोफिशियंट, तो इसका दो से डिवाइड कर देंगे। और रेट ऑफ मान लो कि डिसअपियरेंस पूछो तो लिख देते कि माइनस डी ए बाई का करके लिख देते, dt लिख देते। ये अक्सर बिहार बोर्ड में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है। नेक्स्ट, बाकी तुम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तुम इग्नोर कर सकते हो, हालांकि सोच लो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइम इंटरवल, रेट ऑफ रिएक्शन सेम कहानी। रेट यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए भी होगा, रिएक्टेंट के लिए भी, रिएक्टेंट में माइनस रहेगा, प्रोडक्ट में प्लस रहेगा। ये तुमको छोड़ भी सकते हो, ये सारे के सारे तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ने की जरूरत क्या है, तो ये तुम्हारे तुम्हारे लिए जरूरत है। ये मुझे लगता है कि तुमको पढ़ना चाहिए, तुम्हारे लिए बोर्ड में काम की चीज है, ये पूछता है बोर्ड में सारे से कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो बोला है कि अगर आयनी कंपाउंड तुम अगर होगो बिहार बोर्ड से, आयनी कंपाउंड जानते होगे, आयनी कंपाउंड होता है ना, जिसको सॉल्ट कंपाउंड बोलते हैं, तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है किसी से। तो लिखा है ionic compound is reactive rapidly than the substance of covalent compound, then the because the immediately available in the aqueous solution in dissociate hence the rapidly, but covalent molecular क्या कंज्यूम पार्ट ऑफ एनर्जी, बहुत सारे पार्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, उसको ब्रेक डाउन में टाइम लगता है। इसी कारण आयनी का जो होता है वो रेट रिएक्शन से ज्यादा होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अच्छा, बोलेगा कि कैटालिस्ट का इफेक्ट क्या पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन का, लिखा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ेगा।
अब नेक्स्ट तो तुमको मैं रिकमेंड जो करूंगा, जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं रिकमेंड भी तुमको करना चाहूंगा। दीज आर द हाईली हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड दिस इज, लुक एट ऑर्डर। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर से पहले तुमको लिखना चाहिए रेट लॉ क्या होता है, व्हाट इज द रेट लॉ बेसिकली। तो रेट लॉ इज द, बेसिकली अगर तुमको ध्यान रखना है, तो जो रेट लॉ होता है जो तुमको ध्यान रखना है, रेट लॉ इज नथिंग बट, तुमको ध्यान रखना चाहिए रेट लॉ क्या होता है, नहीं होता है। तो रेट लॉ में इसी बातों को तुमको बताते हुए चलता हूँ कि जो मैं रेट लॉ बोलना चाहता हूँ, तो रेट लॉ क्या है, एन यहाँ लिखा हुआ है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, ये क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होता है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जो हम निकालते हैं, और उसका कोफिशिएंट पे जो भी ऑर्डर आता है उसके पावर पे, उसी को हम लोग रेट लॉ, मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट पे कुछ कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ लिख दिया है मैंने कुछ भी, उसी को हम लोग रेट लॉ बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मान लो कोई रेट है, यहाँ पे लेट सपोज की रेट है, के है और ए है और बी है, यहाँ पे करके मान लो ऐसे कुछ करके, तो टोटल ऑर्डर तुमसे पूछेगा एग्जाम में, टोटल ऑर्डर। तो लिख देंगे टोटल ऑर्डर टू होगा, या क्योंकि यहाँ नहीं दिया था वन, और यहाँ भी मान लेंगे वन। लेकिन मान लो कि यहाँ टू लिखा हुआ है और यहाँ वन लिखा हुआ है, तो तब लिखना पड़ेगा टू प्लस वन, थ्री हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर रेट ऐसे दिया हुआ है एग्जाम में, रेट बराबर के, और ए 1/2 दिया है, और यहाँ बी दिया है सिर्फ, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ कुछ नहीं दिया तो वन मानेंगे, तो हो जाएगा 3/2 आंसर आएगा इसका। तो ये तुमको ध्यान रखना है, जो भी अगर कुछ रहेगा तो वहां ऐड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट तुमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, यूनिट ऑफ ऑर्डर, मैंने जो लिखा है यहाँ पे देखो, अब ऑर्डर क्या होता है मैंने लिख दिया है ऑर्डर, मैंने लिखा है यहाँ पे देखो ध्यान से, 6 नंबर लाइन में लिखा है कि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल, हेंस ऑर्डर में भी निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड फ्रैक्शन, एनीथिंग, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब देखना चीज ये तुमको ध्यान रखना चाहिए, इससे बिहार बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं जितना बता दे रहा हूँ ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, समझे। आई आई मतलब मुझे ट्रस्ट करो, तुम लोग जितना बता दे रहे हैं, जैसे लिख रहे हो ना, तुम्हारा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ मोल लिटर यूनिवर्स, वन माइनस एन टाइम यूनिवर्स। अब ये भी एटीएम के तौर पे, ये भी एटीएम लिख लेते तुम, ये भी, ये तो यूज कम आता है, लेकिन ये तुम्हारे एग्जाम में मैक्सिमम बार यूज आता है। जहाँ टी फॉर टाइम है, टाइम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, सेकंड ईयर कुछ भी हो सकता है। एन, एन जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, मैंने लिख दिया है। जैसे मान लो कि तुमको फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट चाहिए, तो यहाँ वन पुट करो, यहाँ यहाँ कितना पुट करो, वन, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ओवरऑल यहाँ कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, यही होगा ना, वन आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना ऑर्डर आ जाएगा, टाइम यूनिवर्स बच जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर का टाइम यूनिवर्स बच जाएगा, तो तुमको ये याद हो जाएगा। ध्यान रखनी है सारे के सारे रेट, जैसे कि अगर मान लो मैं लिख दूं ऐसे करके कि अब बताओ तुम, और सेकेंड ऑर्डर कितना और यूनिट होगा, तो लिख देंगे मोल, यूनिट क्या होता है यहाँ पे लिख देंगे, मोल लीटर यूनिवर्स है यहाँ पे, और एन माइनस एन टाइम यूनिवर्स यही ना है, तो यहाँ टू पुट कर देंगे इस जगह पे, तो वन तो है ही यहाँ पे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो वन माइनस टू कितना हो जाएगा, -2। तो -2 से धके इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि जो जीरो ऑर्डर है, यहाँ मैंने लिख दिया है जीरो ऑर्डर, वो आर से क्या हो जाएगा पी, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यूज वन हो जाता है। तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड नहीं करता है, ये हाईली रिकमेंडेड कर देंगे कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि which of the following ऑर्डर डू नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, तो ध्यान रखना वो कॉन्सेंट्रेशन, वो ऑर्डर जो है वो जीरो ऑर्डर है। तो इन जीरो ऑर्डर लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज एन टाइम्स बट रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट तुमको इसमें मुझे लगता है कि इसका यूनिट ध्यान रखना चाहिए, यूनिट भी ध्यान तुमको रखना चाहिए। अब इसका यूनिट क्या होता है, ग्राफ भी ध्यान रखो, ये ग्राफ से भी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ये वाला कम से कम ध्यान रखो कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट के बीच ग्राफ क्या होता है, तो भागेगा ऐसे कि डिपेंड करता नहीं है। एग्जाम्पल, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर NH3 है, NH3 में प्लेटिनियम डालेंगे तो हजारों बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। तो इसको हम लोग जो बोलेंगे, ये N2 बोलेंगे प्लस H2 बोलेंगे। H2 है ये तो HCl बनाएगा, ये दोनों है तो ये बनाएगा। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर जो होता है किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे देखो डिपेंड कर रहा है, तो लिख दिया यहाँ पे, इन ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब जितना टाइम से अगर बढ़ रहा है ना, उतना ही टाइम से अगर कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, रेट भी, दोनों इक्वल बराबर बढ़ रहा होगा, दोगुना तो दोगुना, तीन गुना तो तीन गुना, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट,
इसका भी यूनिट ध्यान रखो, यूनिट जो होता है डायरेक्ट ही ध्यान रखो, इसका होता है सेकेंड यूनिवर्स। और ग्राफ भागेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन करके। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो तुमको देखना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ही है, और जो देखना चाहिए इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या देखना चाहिए, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसका एग्जाम्पल ये ध्यान करो कि ऑल रेडियो एक्टिव, कोई भी रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होता है वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ SO2, इसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो इसको भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये तीनों के तीनों मैं रिकमेंडेड करूंगा तुमको। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वैसा रिएक्शन जो एक ही बार में हो जाए। जैसे कि मान लो कि अगर तुम एक ही बार में कहीं चले जा रहे हो, जैसे कि मान लो कि स्कूल है और तुम्हारे घर है, तो बिना कहीं मुड़े एकदम चलेगा एकदम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अब मान लो कि तुम पहले घर से अपने फ्रेंड के पास जा रहे हो, फिर गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हो, उसके बाद घर जा रहे हो, तो फिर दिस इज नॉट ए एलिमेंट्री रिएक्शन। ये मल्टीपल तुम अगर रूट अपना रहे हो तो उसको हम लोग एलिमेंट्री नहीं बोलेंगे। कोई भी रिएक्शन अगर एक रूट से ही पार्टिसिपेट करेगा तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन सब लोग बोलते हैं। ये भी पूछता है, ध्यान रखना, एंड रिएक्शन टेक प्लेस इन द वन स्टेप। अब मल्टीपल स्टेप में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में अक्सर ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। तुम बिहार बोर्ड से हो तो ये पढ़ के ही जाओ। तो लिखा है जो मॉलिक्यूलर द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, मतलब कितना उस रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, टेक पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। मान लो कि कोई ए रिएक्शन है, ए से बी बना, तो इसमें सिर्फ ए ही पार्टिसिपेट किया है, तो कितना उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है मॉलिक्यूल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। अब ये जो होगा ये सारे रिएक्शन में नहीं होगा, जैसे कि मान लो कि ए से बी हुआ, लेकिन मान लो कि बी से सी हो जाए तो इसके लिए डिफाइंड नहीं होता। ये मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, तो मल्टीपल स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन डिफाइंड नहीं होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो एक बार में होगा, तो मॉलिक्युलरिटी इज नेवर बी जीरो, फ्रैक्शन एंड नेगेटिव, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब ऑर्डर। और ये पूछेगा क्यों, क्योंकि ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो ये सारे के सारे में अप्लाई होता है, लेकिन इसमें अप्लाइड नहीं होता है। नेक्स्ट, मैं जो तुमको अप्लाई कर रहा हूँ, मोलिकुलरिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ तो वन है तो वन तो बता दिए, लेकिन यहाँ मान लो कि अगर ऐसे है, फिर ये फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना। मोलिकुलरिटी तो फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा, वन है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये तो होना नहीं चाहिए। फिर यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो, सारे में दो से मल्टीप्लाई करोगे तो दो दो का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये दो बचेगा, मैथ का रूल है, तो आ जाएगा थ्री, आ जाएगा आंसर। दिस आर द हाईली हाईली रिकमेंडेड। अगर सैंपल पेपर दिए होगे, बिहार बोर्ड का दिए होगे, तो बार बार तुमसे पूछा जाता होगा यहाँ पे। स्यूडो फॉर, स्यूडो मतलब होता है झूठ, मतलब जैसा होता है वैसे दिखता नहीं है, उसको हम लोग स्यूडर बोलते हैं। तो ये एक्चुअली मतलब फर्स्ट लाइक की तरह बिहेव करेगा, बट फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, उसको हम लोग स्यूडो ऑर्डर बोलेंगे। तो लिख दिया कि ये रिएक्शन विच डू नॉट ट्रूली ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर कंडीशन बिकम ए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर बोलेंगे, और इस स्यूडो ऑर्डर का ये एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाफ लाइफ। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मैंने छोड़ दिया जो तुम्हारा नहीं पूछेगा, कहीं पर होगा, तुम्हारे पास उतना भी टाइम नहीं है। छोड़ने का पर्पस यही है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, बस छोड़ने का पर्पस यही कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है और मैं कितना तुमको समझाऊं। तो नेक्स्ट, हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कोई भी चीजें है तुम्हारे पास, जैसे 5 kg मान लेते हैं कि कॉर्न है, 5 kg शुगर है, चीनी है, उसमें से आधा जब खत्म हो जाएगा, तो उसी वर्ड्स को हम लोग यूज कर लेते हैं, हाफ लाइफ। इट बोल लिखा है कि इट इज द टाइम इन विच द concentration ऑफ reactant reduced टू हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला ध्यान रखो, और हाफ लाइफ एक और फॉर्मूला ध्यान रखो, हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693/10। आई हाईली रिकमेंडेड दिस फॉर्मूला, ये भी रिकमेंड करता हूँ मैं और ये भी रिकमेंड करता हूँ। अच्छा, आर नॉट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है। ध्यान ये रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा क्वेश्चन अगर अच्छा बनाएगा तो। हाफ लाइफ कौन सा वैसा ऑर्डर है जिसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर जो डिपेंड करता है वो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर। तो यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ देखो ध्यान से। अब ये तुम छोड़ सकते हो, ये तुम छोड़ सकते हो,
क्या है नहीं है इससे तुमको मतलब नहीं है, मुझे लगता है कि अब यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया, यहाँ देखो। हाईली एक चीज और, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी, ये भी तुम्हारे बिहार बोर्ड में पूछा है। ठीक है, बिहार बोर्ड में ये भी पूछा है। तो इट इज ए, कोई भी रिएक्शन जब करवा रहे हैं, टेम्परेचर या तो लूज करेगा या गेन करेगा। तो उसके बीच में 10 डिग्री सेल्सियस अगर डिफरेंस अगर हो रहा है ना, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, ए से क्या करवा रहे हैं, बी, अब बी से करवा रहे हैं सी। तो मान लो कि इसका डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाया जाए, उसका 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर डिफर हो रहा है, तो उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द reaction at which the temperature by 10 degree Celsius is called rate temperature coefficient। तो रेट कांस्टेंट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, रेट कांस्टेंट दोनों का रेशियो अगर ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट, हाईली रिकमेंडेड रिसोल्ड एनर्जी। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ए से बी, तो बहुत टाइप्स का एनर्जी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो वैसा एनर्जी, टोटल टोटल एनर्जी जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करे, उसको हम लोग रिसोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो द मैक्सिमम एनर्जी required to reactant molecules convert into is called threshold energy. Activation energy, the minimum amount of energy do not convert into product, मतलब the minimum amount of energy required to convert reactant into product। ध्यान के ये भी रखना कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डू नॉट यहाँ लिख लो कि यहाँ पे डू नॉट, डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, द अरेंजमेंट ऑफ एटम of the energy maximum during the order of the reaction is called complex activities complex। ठीक है, एट द लास्ट, बस। अब देखो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक चीज और भी ध्यान रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन से ज्यादा होता है। जैसे मान लो कोई ए लाइन है और बी कोई लाइन है, ए लाइन इतना है, अब बी लाइन इतना है, तो जल्दी जंप कर कौन सा कर जाओगे, जल्दी जंप कर जाओगे। तो जो मतलब यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, इनवर्सली का रिलेशन चलता है इन दोनों के बीच में। सास बहू की तरह, मतलब जो हम लोग उसको बोलते हैं, एक ज्यादा तो एक कम है, कम नहीं तो एक ज्यादा नहीं मिलता। Arrhenius equation and highly recommended this you for you, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखो। Arrhenius equation, तो इट इज ए रिलेटेड, रिलेटेड कर लो, टू related to rate constant with temperature in the following way। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखो अर्हेनियस का, ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहाँ ई है एक्टिवेशन एनर्जी, ए है रेट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लॉग स्लोप तो बिहार बोर्ड में पूछा है, स्लोप माइनस ई ए बाई 2.303, ये तब याद रखो जब लॉग में रहेगा, और एल एन के टर्म में रहेगा तो माइनस ई ए बाई आर स्लोप हो जाएगा, ये फॉर्मूला। कैटलिस्ट का करेक्ट, कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ध्यान करना, इट कैन ओनली catalyze the spontaneous reaction but do not non-spontaneous reaction, do not after free energy change। कोई केमिकल रिएक्शन होगा और हानि से क्वेश्चन किसके अप्लाई के लिए नहीं होगा, जीरो के लिए अप्लाई के लिए नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तुम, तो 5 नंबर में देखो क्या पूछ सकता है तुमसे, 5 मार्क्स वाले में क्या पूछ सकता है, ध्यान जो रखना है तुमको। इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये तुमसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ लेना, इंटीग्रेटेड इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर तुम पढ़ लेना। दूसरा चीज है, आई रिकमेंड कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस तुम पढ़ लोगे। इसके अलावा टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने पढ़ाया है, वो तुम पढ़ लोगे। ठीक है, इतना सा अगर पढ़ लोगे, ध्यान रखोगे, और ये वीडियो आए यहाँ तक अगर आ गए होगा तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के पास भेजो, चाहे जहां भेजना है वहां भेजो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। ठीक है, और कोई धमकी वमकी नहीं है, और इस वीडियो को आया तो तुमको करना ही चाहिए मुझे लगता है कि, और पढ़ाई करो अपने लिए, प्लीज अपने लिए पढ़ाई करो इस टाइम, किसी दूसरे के लिए मत सोचो, नहीं तो तुम का तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कोई इज्जत नहीं करेगा यार, मतलब मैंने फील किया है मैंने ये सारे के सारे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो, एंड लाइक सब्सक्राइब प्लीज।
थैंक यू, सपोर्ट मी।